अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, सी पैक पर चाइना ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका और डिफेंस सेक्टर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक सब मौजूद है, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, मनीष इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरजू जी चैनल पर आ गई हैं और आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, सीपेक पर। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी आपका आने के लिए। बहुत शुक्रिया आलोक जी कि आपने बुलवाया। थैंक यू सो मच। आरजू जी, मुझे याद है कि जिस पाकिस्तानी मीडिया पर सीपेक को लेकर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को न जाने कौन कौन से ख्वाब दिखाए गए, कहा गया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा जी, गेम चेंजर है। आज वही पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि सीपेक जो है वो डोल्ड्रम में फंस गया है। मतलब लग नहीं रहा है कि कहाँ है, कुछ हो नहीं रहा है। और जो एक्सपेंशन प्लान है उस पर चीन ने जो है वो पाकिस्तान के द्वारा कई प्रस्ताव पेश किए गए थे, उन सबको खारिज कर दिया चीन ने। बोला कि हम नहीं करेंगे, तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। तो क्या हो गया ऐसा? देखिए, सी पैक पे तो काम बहुत टाइम से रुका हुआ था। और ये भी कहा जा रहा था जब इमरान खान थे तो इमरान खान के ऊपर भी एलिगेशंस लगी थी कि इमरान खान के ऊपर दो एलिगेशंस इनफैक्ट जो मेन लगी थी। एक तो ये कहा जाता था कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया कि जी जब 370 और 35A हटाया गया तो आप लोगों की तरफ से जो है इमरान खान ने कुछ नहीं कहा भारत को, ये भी कहा गया। और दूसरा था सी पैक कि जी इमरान खान ने सी पैक जो है वो बंद करवा दिया। लेकिन खैर उसमें इमरान खान का कोई लेना देना दोनों ही चीज़ों में नहीं था। लेकिन बात यह है कि जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी यही बताते हैं कि सालों से वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। और जो लोकल्स थे उनको बड़ा बताया गया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम बहुत इकोनॉमी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि जिन लोगों को काम पे रखा गया या जिनको जो मेन लोग थे वो भी यही कहा गया कि चाइना ने खुद ही रखे अपने अपने लोगों को। और यहाँ से जो रखे गए वो आसिम सलीम बाजवा और इस किस्म के लोग थे जो जिनको आप जानते हैं। तो उनकी वजह से और उन्हीं जैसे कई दूसरे लोगों की वजह से वो पैसा जो चाइना का था वो खा पी के यहाँ से दौड़ गए। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा यहाँ पे। चाइना तो के लिए पापा भी जोन्स कहा में जा बदल गए। जी जी बिल्कुल, पापा जॉन्स। और पापा जॉन्स तो एक है ना, एक जो आपको नजर आए, एक मगरमच्छ, मछली भी नहीं कहते, मगरमच्छ। तो बाकी और भी कई इनके साथी होंगे, कई और लोग होंगे जिन्होंने इसमें फायदा उठाया होगा। अकेले ने तो नहीं बैठ के किया होगा यकीनन। लेकिन ये है कि ये भी कहा गया कि चाइना ने जो वहाँ की कंपनीज थी, चाइनीज कंपनीज जो थी, उनसे पैसा लगवाया था। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि पैसा वापस आएगा। ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं, सारा पैसा गायब हो गया, डूब गया। उसके बाद हमने उनको नई कहानियां या नया चूरन दे दिया जी, हमारे यहाँ तो फ्लड आ गया, तो कभी हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, वो कहानियां सुनाकर। लेकिन चाइना जो है वो आप लोगों का भी वास्ता पड़ता रहता है और हमारा भी, हमारा खैर और तरह से होता है, आपका और तरह से। लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि वो बड़ी होशियार किस्म की कौम है, उसको आप ज्यादा लंबे अरसे के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। थोड़ा दिन ठीक है, वो बेवकूफ तब भी नहीं शायद बने होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि शायद ये लोग कुछ कर जाएं। उनका काम तो यही था कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आगे काम चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जब सेकंड फेज के लिए बहुत बात की गई, बल्कि जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि जी हम तो बड़ा, उन्होंने बल्कि एक इवेंट भी किया और उसमें दिखाया गया कि जो यहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर है उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन जाहिर है जो शर्तें चाइना ने रखी होंगी, वैसे ये भी एक बात है कि चाइना ने ये भी कहा था कि आसिम सलीम बाजवा को निकाला जाए। ये बात भी यहाँ पर काफी चलती थी और इसी वजह से आसिम सलीम बाजवा को जो है हटाया गया, वरना शायद वो अभी भी खा पी रहे होते बैठ के। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाइना इंटरेस्टेड नहीं है मजीद कि उसमें काम किया जाए, सी पैक में मजीद वो कोई इन्वेस्टमेंट करे। साथ साथ आप लोगों का जो अभी हुआ था G20, उसमें जो बात की गई कि गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया मिलके जो आप लोग एक कॉरिडोर बना रहे, वो भी मेरा ख्याल है कि चाइना को कहीं ना कहीं खटक रहा है और एक तरह से कुछ कंपटीशन भी लग रहा है। तो शायद कुछ टाइम के लिए उसने अपने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया है। देखिए, वो खटकेगा क्योंकि BRI जो है, जो ओरिजिनली ओबोर था, वन बेल्ट वन रोड, वो अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बदल गया। तो
उसकी काट के लिए इंडिया बहुत लंबे टाइम से बहुत अलग-अलग जगहों पे काम कर रहा है। उनमें से एक ये भी था जो सऊदी, यूएई और हमारा जो ये पैक्ट हुआ है, जो हम ये रूट बना रहे हैं। अच्छा, पिछले साल अक्टूबर में ये जो सीपेक की जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है, इसकी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बड़े सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। वो पेपर लीक हो गया। उस पेपर में पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज पर चीन को एक ऑफर किया गया कि हम लोग इस पे काम करते हैं, ये करेंगे। पर चीन ने नहीं माना, बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये बेकार है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्या चीन को जो ये सेक्टर्स हैं, जिन सेक्टर्स का प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया है, बड़े इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और वाटर मैनेजमेंट, तो क्या चीन को इसमें कोई फायदा नहीं दिखा कि पाकिस्तान के लिए इन सब कामों को करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान होगा, फायदा कम होगा, मुझे एड देनी पड़ेगी लोन के बदले, तो क्या इस वजह से उसने हाथ पीछे कर लिया? लग तो ऐसा ही रहा है। दूसरा ये कि ये सब चीजें या कोई भी काम अगर आप किसी को ऑफर करते हैं तो आपको पहले अपना कुछ किया हुआ कुछ दिखाना तो पड़ता है। हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज पे क्या काम हुआ है, या हमारे एनर्जी पे क्या काम हुआ है, या जो वाटर मैनेजमेंट है उस पे क्या हुआ है, तीनों में कुछ भी नहीं किया गया। अब आप कहीं पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ तो एक्सपीरियंस बताते हैं ना, कुछ तो अपनी अचीवमेंट्स भी दिखाते हैं कि जी हमने ये किया है या ये किया है। तो अगर इसमें से कोई चीज भी पाकिस्तान दिखाने में नाकाम रहा होगा और चाइना, और सिर्फ अचीवमेंट ही नहीं है, कैपेबिलिटी भी दिखाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए बिल्कुल फ्रेशर हैं तो कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर है कि उसके ऊपर चाइना मजीद इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको यही लग रहा होगा कि भाई मेरा पैसा तो पहले वाला ही वापस नहीं आया है, ये एक नया ऑफर लेकर आ गए हैं और फिर पैसा लगाऊंगा और एक बार फिर उनको लगा होगा कि मुझे बेवकूफ बनाया जाएगा, मेरा पैसा भी खा लेंगे और उसके बाद सॉरी कह के निकल जाएंगे। तो जाहिर है कि एक बार आपने बेवकूफ बना लिया और कई सालों बनाया, ऐसा नहीं कि 1-2 साल, अभी 10 साल जो कंप्लीट हुए हैं सी पैक के, वो भी सेलिब्रेट किए गए थे। अब उसको सेलिब्रेट करने की क्या रीजन है, किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? सिर्फ 10 साल निकल जाने को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए कि काम तो कोई हुआ नहीं है वहां पे जो हमें बताया जा रहा था, और पूरा पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला था, क्या कुछ हो रहा था। तो जाहिर है, इसलिए मुझे लगता है कि चाइना ने जो है इस ऑफर को जो है टोटली रिजेक्ट कर दिया और यही कहा होगा कि बिल्कुल वो अभी इन्वेस्टमेंट मजीद करने को तैयार नहीं। वैसे भी उनकी अपनी इकोनॉमी भी खराब हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है, हमने भी उनकी इकोनॉमी को खराब करने में थोड़ा बहुत रोल प्ले किया है। अच्छा, पता है क्या हुआ कि जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ कि पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि जी जो अभी सीपेक वाला मामला है, इसी में हम कर लेते हैं। उनके पास एक प्लान बी भी था पाकिस्तान के पास कि अगर मान ले चीन मना करता है कि नहीं, जो ये सीपेक का हमारा प्रोजेक्ट है हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने एक प्लान बी भी तैयार किया था। पाकिस्तान ने प्लान बी ये तैयार किया कि काम करते हैं कि हम एक नया जो है ज्वाइंट कोऑपरेशन बनाते हैं और एक नया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाए और जिसमें हम वाटर मैनेजमेंट और सिर्फ क्लाइमेट चेंज, दो चीजों पर, क्लाइमेट चेंज और वाटर मैनेजमेंट पर काम करें। अब मुझे सुनकर ही हंसी आ रही है कि क्या ये प्लान बी हो सकता है? चाइना जैसे एक जायंट को आप सोच रहे हो कि हम इसको बरगला लेंगे? देखिए सोचने में तो कोई वो नहीं, कोई हर्ज नहीं, सोचने में कोई पैसा भी नहीं लगता। तो हमारे यहाँ से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म के आइडियाज यकीनन गए होंगे। ये और बात है कि वो हर किसी पे ट्राई करते होंगे, हर कंट्री पे जो जो हमारी बात सुन रहे हैं हम वहाँ पे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स, इस किस्म की बातें करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आते ही कह दिया कि सऊदी अरब और यूएई जो है वो $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पाकिस्तान में, तो दोनों अलग अलग, ठीक है, 50 बिलियन हो गए। यानी वो सऊदी अरब जो 3 बिलियन दे, इतने मतलब नाक से लकीरें खिंचवा के 3 बिलियन देता है और कहता है जी बैंक में रखना, खर्चा करने का नहीं है, सिर्फ देखने का है, ठीक है। तो वो इस तरह की बात करता है कि जी आपने उसको टच नहीं करना है, उन पैसों को सिर्फ देखिए और खुश होइए, आंखें सेकिए और वापस आ जाइए। वो 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा। यही हाल है यूएई का है, जो इन्होंने बताया। हालांकि इस वक्त आप समझ सकते हैं कि कौन पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा। यानी कि अभी रिसेंटली जो एक रिपोर्ट आई है उसमें जो है गल्फ कंट्रीज से और बाकी कंट्रीज से भिखारी निकाले गए हैं, वो 90% पाकिस्तानी है उनमें। पढ़ी मतलब मैंने, सिर्फ पढ़ी। सिर्फ 10% पता नहीं कौन बेचारे आ गए थे, वरना 90% बड़े लोगों ने मुझे कहा कि जी देखें जी आपकी कंट्री में ऐसा हो रहा है। मैंने कहा जिस कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ तक जाके भीख मांगते हो, कर्जा मांगते हो, उसके अगर आम पब्लिक ऐसे कर रही है तो उसमें हैरानगी की क्या बात है। तो जाहिर है किसी भी चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंट्री हो, किसी को भी आप पैसा तभी देते हैं जहां से आपको रिटर्न की उम्मीद हो, या कोई प्रॉफिट की ना हो सही, लेकिन रिटर्न की तो उम्मीद हो। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है।
तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब मजीद चाइना जो है ना वो पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं नजर आता। आजू जी, मुझे तो लगता है कि चीन समझ गया कि पाकिस्तान की तरफ से ना लालची लोग बड़े हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट थी उसमें एक बड़ी अहम बात मैंने पढ़ी, अब मुझे लगा कि इस पे चर्चा करनी चाहिए। ये आपको भी पता है कि पिछले जब से हमने 370 हटाया उसके बाद से जम्मू कश्मीर को जिस तरह से हमने डेवलप किया है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टूरिज्म बढ़ा है, मतलब करोड़ों की संख्या में टूरिज्म का इजाफा हुआ है, लोग आए हैं, विदेशी लोग आए हैं वहां पर। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान ने चीन को भी ऑफर किया कि जी एक काम करते हैं हम लोग कि जो सीपेक में क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को एक डेवलप किया जाए, इसका भी एक ऑफर पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया। अब उसमें इलाके कौन कौन से हैं? गिलगित बाल्टिस्तान, केपीके और पीओजे के, और जो कोस्टल एरियाज हैं। इसमें से 2 एरियाज तो सीधे सीधे जो है वो इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, पीओके हो और गिलगित बाल्टिस्तान हो। और आपका जो ये बाकी है वो चलिए छोड़ देते हैं। चीन इस पर भी नहीं माना, चीन को लग गया कि यार ये फंसा देंगे हमें। तो मेरा ये कहना है कि ये काम तो पाकिस्तान, जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट का काम, ये किसी और देश से आप क्यों कराना चाहते हैं? ये तो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में जो है टूरिज्म के लिए कौन आएगा? आपको टूरिज्म अगर करनी होती है किसी भी कंट्री को, तो आपको कई चीजें, ये तो अलग बात है कि जो एरियाज बता रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, लेकिन अगर वो ना भी होते तब भी जब कोई टूरिस्ट आता है तो आप हम उसे क्या ऑफर करते हैं कि रोड्स ठीक बनी हुई होंगी और उसके साथ उसे हर किस्म की फैसिलिटी होगी, उसको सिक्योरिटी होगी। और अगर कोई फॉरेनर आता है या कोई कोई भी आता है तो उसको अगर वो ड्रिंक करता है तो आप उसे अल्कोहल और हर चीज आप उसे प्रोवाइड करते हैं, जो भी वो खाता है या पीता है या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो एरिया ये बता रहे हैं वहाँ की रोड्स भी बनी हुई नहीं है, किस चीज पे बिठा के वहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, कोई खास होटल्स नहीं है, कोई खास ऐसी चीज नहीं है जिससे कि टूरिस्ट को ये लगे कि हाँ मैं यहाँ पे सेफ हूँ। और उसके बाद अभी आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, अभी केपीके और खैर पूरे पाकिस्तान में ही है, काफी एरियाज में एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में, उसका नाम है चर्सी टिक्का। अब नाम भी उसका अजीब ही है, चर्सी टिक्का। तो हाँ, वो नाम सुना है मैंने, नाम सुना है मैंने। बिल्कुल नाम सुना है इस्लामाबाद मैंने। में भी है। नाम इस्लामाबाद में सुना भी है। उसका नाम है चर्सी टिक्का। वो चर्सी टिक्का जिसका है, ठीक है, निसार खान उसका नाम है। और वो अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है कि वहां कोई फॉरेनर गलती से बेचारे चले गए पेशावर वो केपीके में। तस्वीर बड़ी वायरल हुई, हाँ जी, तो वो उसके बड़ी साथ वायरल हुई तस्वीर। फॉरेनर्स के साथ बड़ी बदतमीजी की है। तो आप सोचिए कौन आएगा, मतलब मुझे मुझे तो उसका पहले तो मुझे उसके रेस्टोरेंट के नाम पे ही जो ऑब्जेक्शन है कि आखिर इसका नाम चर्सी टिक्का क्यों है। लेकिन उसके बाद जो है वो चले उसने अट्रैक्शन के लिए रख दिया होगा, लेकिन इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, कोई फॉरेनर यहाँ पर आए तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पर आना पसंद करेगा। जो एम्बेसी अपने के लोग निकलते हैं बिहेवियर के मुताबिक नाम रखा है ना। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और जो यहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं, यानी जो एम्बेसीज हैं, यूरोपियन एम्बेसीज हो गई या कोई और, तो वो तो बेचारे जब बाहर कहीं निकलते हैं तो उनके साथ तो इतने गार्ड्स और क्या कुछ होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई और मतलब मेरी काफी दोस्ती भी एम्बेसीज में लोगों के साथ, और इवन आपकी एम्बेसी में भी। तो कई बार हमने प्लान किया, हम वो लेडीज को, आपको पता है कि वो हमें शॉपिंग का बड़ा क्रेज होता है, तो हमने कहा चलो साथ में शॉपिंग करेंगे, हाँ मैं आपको बताऊंगी एरिया। फिर उन्होंने मना कर दिया, जाहिर है उनको एम्बेसी से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी ही नहीं है यहाँ पर कि कोई एम्बेसी की लेडीज बाहर निकल के पाकिस्तान में किसी मॉल में जा सके, किसी जगह शॉपिंग के लिए जा सके। ये तो हाल कर रखा है। और ये समझते हैं कि हाँ जी हम तो जो है वो टूरिज्म चलाएंगे या हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट आएगा। टूरिस्ट को भी छोड़ दीजिए, फॉरेनर्स को भी छोड़ दीजिए, मेरे अपने भाई नहीं आते, मेरे अपने भाई यूरोप में रहते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर नहीं आते कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। और वो बच्चे क्योंकि शुरू से यूरोप में ही रहे हैं, तो उनकी एक्सेंट भी ऐसी है कि वो पता लग जाता है कि ये कहीं और से आए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं ला रहा अपने बच्चों को कि यहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो ऐसी कंट्री में जहाँ पे वहाँ के अपने सिटीजन महफूज नहीं समझते, वहां पर कोई टूरिस्ट जो है वो कैसे ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म जो है वो चल सकती है या आगे बढ़ सकती है। और वो भी चाइना के साथ। चाइना वाले तो खुद छुपते फिरते हैं, उनको तो कितनी बार हिट किया है चाइना के लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म के प्लान्स बनाते हैं बगैर कुछ सोचे। वही लग रहा होगा ना कि एक और प्रपोजल दे देते हैं, कुछ डॉलर्स आ जाएंगे। खैर वापस आता हूं मैं सीपेक के ऊपर।
10 साल जैसा कि आपने बताया कि हो गए हैं, इसके लिए प्रोग्राम भी हुए। कहा गया था कि पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा, कहा गया था कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है ख़ास तौर पर वो बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान के लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। 10 साल बाद आप इन दावों को, जब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी, तो आप मुझे क्या बताएंगे? बिल्कुल कुछ लोग मालामाल हो गए इससे, और वो ज़्यादा तादाद में नहीं है, और वो वही लोग हैं जो इसके कर्ता धर्ता बने, या जो जिन्हें वो पोस्ट दी गई जिसमें उनके पास पैसा आ रहा था, उन्हीं लोगों के हालात बदले, वही लोग मालामाल होके यहाँ से अब निकल भी चुके हैं। और इसके अलावा आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, एनर्जी सेक्टर में कुछ नहीं किया गया। इवन जो जहाँ पे ये बन रहा है या जहाँ पे ये बन रहा था या जो भी था, गवादर और उसके आसपास के इलाके, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है, बगैर उनकी इजाजत के उनको निकाल दिया जाता है उनके घरों से। और उसके बाद वहाँ पे जो मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तो कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया तो ऑब्वियसली नहीं कवर करेगा क्योंकि उसको इजाजत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को तो वो उठाना चाहिए उस इशू को, कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी क्या हालत खराब हुई है इस इनके सो कॉल्ड प्रोजेक्ट की वजह से, जो कभी ना बना है और ना ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जरूर है कि अगर इसमें इतने ज्यादा हाई लेवल पे करप्शन ना हुई होती तो शायद थोड़ा बहुत ये कुछ फायदा कर जाता चाइना को भी और पाकिस्तान को भी। लेकिन इतने हाई लेवल पे करप्शन हुई है और इतनी ज्यादा हुई है कि समझिए जैसे वो 50-50 वाला मामला भी शायद नहीं रहा, उससे भी कहीं ज्यादा पैसा जो है वो खा लिया गया, और बाकी सब जाहिर है इसी तरीके से रह गया। अब हो ये रहा है, जहां तक मुझे पता चला है, वो यही कि जो कंपनीज चाइना की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो अब अपनी गवर्नमेंट के पीछे लगी हैं कि लाओ उनके यानी जो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो वापस हो जाए, चाहे फायदा हो या ना हो, जो असल पैसा लगा था वो तो आ जाए। उसके लिए चाइना पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है, और ये उनको कोई और चूरन चटा के, कोई और कहानी सुनाकर अब ये चाह रहे हैं कि वो कोई और पैसे निकाल दें, फिर उसी पैसे में से ये करते हैं ना, जैसे कर्जा वापस करने के लिए और कर्जा ले लेते हैं। तो ये कोई इस किस्म की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। सीपैक से बिल्कुल भी नहीं हो सका है, कि ये खुद भी नहीं बता सकते। अगर इनसे पूछे भी तो इतने अरसे में ना वहां पे कोई खास शिपमेंट गई है ना आई है। जो बताया जा रहा था कि जी हम तो दुबई को पीछे छोड़ देंगे और हम तो सबको पीछे छोड़ देंगे और ये इतना जबरदस्त हमारा सी पोर्ट हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हो पाया, बहुत बुरी तरह से नाकाम है। ग्वादर का आपने नाम ले ही लिया है, तो ग्वादर का जिक्र आया तो मुझे याद आ रहा है कि ग्वादर पोर्ट से जो होने वाली कमाई है, ये आपके यहाँ पार्लियामेंट में बताया गया था कि भाई 91% चाइना लेके जाता है और 9% पाकिस्तान को मिलता है। सोचिए, 100 रुपए में से 91 चाइना लेके जाता है, 9 रुपए पाकिस्तान को मिलते हैं। अच्छा, यहीं पर जहां मुझे याद आ रहा है कि ग्वादर में ही एक 300 मेगावाट का एनर्जी का पावर प्लांट बिजली के लिए पावर प्लांट बनना था, और इसमें पाकिस्तान ये चाह रहा था, मतलब पाकिस्तान ने चीन को बोला कि ऐसा करते हैं कि या तो आप उसकी जगह चेंज कर दो, आप वो थार वाले इलाके में लेके जाओ, क्योंकि वहां पे जो कोयला निकलता है वो कोयला इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हमें कोयला ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, मंगाना नहीं पड़ेगा। चाइना ने कहा कि ना तो अभी हम ये प्रोजेक्ट टालेंगे और ना ही ये प्रोजेक्ट हम शिफ्ट करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान की जमीन है, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, चाइना उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और सारी जो बातें हैं वो सारी चीन कर रहा है कि हम ये करेंगे। पाकिस्तान की एक भी चीज नहीं चल रही। पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि या तो प्रोजेक्ट को अभी कुछ देर के लिए टाल दीजिए, थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ठीक हो जाए, लेकिन वो चाइना इसके लिए भी रेडी नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान की हैसियत चाइना के सामने क्या है? पाकिस्तान की हैसियत चाइना के आगे सिर्फ एक एम्प्लॉय की है, या समझें कि वो हमारे बॉस हैं, क्योंकि जितना पैसा ये चाइना से टाइम टू टाइम लेकर खा चुके हैं, उड़ा चुके हैं, या इन्होंने करप्शन की है, उसके बाद जो मॉडगेज ये चीजें करते गए हैं, चाहे उसमें मोटरवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो और दूसरी चीजें, सबको ही मालूम है। तो उसके ऊपर तो इवन यहाँ तक कि F9 पार्क जो इस्लामाबाद का है वो तक सुनने में आया था कि वो भी चाइना ने ले लिया है। तो चाइना के आगे तो हमारी यही हैसियत है ना, अगर आप किसी से पैसा लेते रहते हैं और रिटर्न में आप उसे कुछ भी नहीं देते, अपनी सर्विसेज तक नहीं कोई प्रोवाइड करते, तो आप उसके नौकर से भी बदतर हालत होती है। तो हमारी वही हालत है, चाइना के सामने कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी बात और कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कोई मुझे बता दे कि हम तो बल्कि नौकर से भी, नौकर आप का भी कह एक रही हैं कि नौकर पाकिस्तान चाइना का नौकर है? नौकर ही समझे, इसलिए कि हम वो हमारे बॉसेस हैं,
वो हमारे दोस्त नहीं है, वो जो हम बताते हैं ना, वो समंदर से गहरी और चलिए पहाड़ों से एम्प्लॉय, ऊंची। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मान लेते हैं, मतलब थोड़ी सभ्य भाषा हो जाएगी ना, नौकरों का नहीं, थोड़ा ठीक मेरा लगेगा। ख्याल है, खैर ठीक है, वो इंग्लिश में थोड़ा वो अच्छा लगता है, तो ले वो जैसे उर्दू में होता है ना, माफ कर दो, नहीं, या हिंदी में माफ कर दो, नहीं सॉरी, हाँ वो ज़्यादा थोड़ा और हमें डिसेंट लगता है। खैर जो मर्ज़ी समझ लीजिए, लेकिन ये है कि वो हमारे बॉसेस हैं, ठीक है? बॉस हैं, अब बॉस की आप हिंदी करिए या करें, उसका मतलब एक ही निकलेगा। वो हमें जिस तरह से ट्रीट करते हैं, हम उसी काबिल हैं। क्योंकि हमने उनसे इतना पैसा लिया, उन्हें हमने उनको चक्कर दिया कि हाँ जी, आप ये इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इससे ये होगा, वो होगा, इतना पैसा हम ऐसे कमाएँगे। लेकिन वही वाली बात है ना, जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो पूछते हैं ना वापस कैसे करेंगे, चीजें मॉर्गेज करते हैं और वो सब होता है। वही सब कुछ जो है वो पाकिस्तान ने किया पैसा लेने के लिए चाइना से, और उन्हें सी पैक और ये सारी चीजें बताई गई, उसके बाद अब कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो ये ऐसा नहीं है कि वो जो कहा जाता है ना समंदर से गहरी दोस्ती और ये वो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, आपके ख्याल से अगर इतनी दोस्ती होती, क्या चाइना वो उस प्रॉब्लम में से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकता था? ये जो हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले बिल्कुल हालत ऐसी हो गई थी कि डॉलर जो है वो 300 से भी ऊपर कहीं पहुंच गया, और क्या कुछ हुआ कि बिल्कुल लग रहा था डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। उस वक्त चाइना बिल्कुल खामोश था। चाइना जो है वो बिजनेस कर रहा है, चाइना किसी का दोस्त नहीं है, ना हमारा ना ही किसी और का। ये तो हम उसको वैसे ही बोलते रहते हैं। इसी तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ओआईसी की कंट्रीज हैं, वो भी हमारी दोस्त नहीं है। हम लाख बताते रहे कि जी हम भी जो है मुस्लिम उम्मा है और ये है वो है, लेकिन वो हमें बिल्कुल घास नहीं डालते। अभी आपने देखा कि वो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो आपके यहाँ आए, लेकिन हमारे यहाँ तैयारियां होती रही, पूरी बारात तैयार थी कि जी वो 4 से 6 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन वो ऊपर से निकल गए जहाज लेके, लेकिन यहाँ नहीं आए। तो ये चीजें सब तभी होती हैं, दोस्ती जो होती है ना वो इक्वल लेवल पर होती है, और कंट्रीज में भी यही कुछ चलता है। और पाकिस्तान ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर रहा चाइना को जिसकी वजह से चाइना खुश हो या चाइना हमें दोस्त कहे। हम सिर्फ चाइना को बेवकूफ बनाते रहे जब तक हमसे हो सका, जब तक हम बनाते रहे। अब जब नया प्रोजेक्ट लेकर उनके पास गए तो वो पिछली दफा के डसे में, और वो जाहिर है इस वक्त बात नहीं सुनेंगे। और अगर वो हमारा दोस्त होता ना तो वो हमें हमारे यहाँ वैसे ही प्रोजेक्ट्स लगा देता, वो चीजें मॉडगेज नहीं करते। दोस्त जब आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि यार ये गाड़ी तुम मेरे नाम कर देना अगर तुमने पैसे ना दिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये चीज हमें पहले दिन से पता है, सिर्फ हमारी पब्लिक को हम बेवकूफ बनाते हैं कि जी चाइना दोस्त है और ये है वो है, लेकिन बाकी आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चाइना के पास मॉर्गेज हो चुका है, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, कराची का एयरपोर्ट भी शामिल है, बाकी चीजें जो रह गई हैं वो यूएई को देते जा रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स जो है उसके लिए यूएई से बात की जा रही है। पीआईए का बुरा हाल है, जो हमारी एयरलाइन है उसमें कई जो फ्लाइट्स हैं वो, कई जहाज बल्कि ग्राउंड कर दिए गए हैं, फ्लाइट्स नहीं मिल रही लोगों को, उसको भी कहा जा रहा है कि बेच देंगे, उसको भी प्राइवेटाइज कर देंगे। तो ये हालत है। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि आप मजीद चाइना बेवकूफ बनेगा, बल्कि आप वो ये भी लोग कहते हैं कि चाइना को अपने पैसे भी निकलवाना आते हैं, लेकिन हम भी टैलेंट में कम नहीं है, हमसे निकलवा के दिखा दे तो हम मान जाए, तो हम कोई और सूरत भेज देंगे उसको। लेकिन देखिए मुझे याद आता है कि पावर प्लांट की बात हो रही थी। इस समय पाकिस्तान में बिजली को लेकर कितने हालात खराब हैं, बिजली बिल बेतहाशा बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ेंगे। और सीपेक में ये बिजली के लिए बहुत ज्यादा बातें कही गई थी, उस वक्त सब्ज बाग दिखाए गए थे। क्या पाकिस्तान की आवाम को अब ये बात समझ में आ रही है कि उनसे वादे झूठे किए गए, उन्हें झूठे सपने दिखाए गए सीपेक के नाम पर, या अभी भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं सीपेक बहुत बढ़िया है और बहुत नहीं नहीं शानदार चल रहा है, बहुत अच्छा होगा हमारा? नहीं, पाकिस्तान के लोग कई चीज़ों से हट गए हैं। बहुत से लोग, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन बहुत से लोगों को समझ आ गई है सी पैक की, और उनको पता है कि सी पैक से कुछ निकलने वाला है नहीं। और अगर शुरू से इसको जिस तरह से प्लान किया गया था, अगर उसी तरीके से काम होता तो शायद कुछ निकल आता। लेकिन अब सबको पता है कि सी पैक जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है, और सिर्फ ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बाकी अब वो आसिम सलीम बाजवा तो वैसे ही बड़े मशहूर हो गए, तो इसलिए लोगों को जो है सी पैक से कोई खास उम्मीद नहीं है। अब तो बस यही है कि लोग बुरा भला कह रहे, जो इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको भी, इसलिए कि पहले वो अमेरिका पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने वहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने चलो वो भी भड़ास निकाली उन्होंने, क्योंकि वही है। अगर मैं किसी से कहूँ ना पाकिस्तानी से, बल्कि अगर कहूँ, एक हमारे यहाँ आते हैं अवैस, कल मैंने उनसे कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए यूनाइटेड नेशन में, कहते हैं वो सेल्फी वाले। तो उनकी आजकल सेल्फी बड़ी चली हुई है ना, जो वो लास्ट टाइम गए थे इमरान खान के साथ,
वो अमेरिका गए, अमेरिका से वो इंग्लैंड चले गए और अब वो चले गए सऊदी अरब। और अब वो मतलब पाकिस्तान आने से पहले जहां जहां जा सकते हैं, तो कोई मुझे कह रहा था कि इसने इसी जन्म में सारे अरमान पूरे कर दे, कुछ पीछे अगले जन्म के लिए भी रख दे, तो इसने सब वही करने। तो जहां पे इस किस्म के लोग हो के मुल्क के हालात खराब है, एनर्जी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लोगों को इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और ये अमेरिका जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, अब ये सऊदी अरब मतलब कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के खर्चे पे अब ये वहां पहुंचे हैं। तो बेहिस किस्म की कौम है हमारी, और हमारे लीडर उससे भी ज्यादा कुछ महसूस ही नहीं करते, जो मर्जी हो रहा हो। लेकिन ये सी पैक का जहां तक है, तो सी पैक से तो अब किसी को कोई उम्मीद नहीं। चलिए, उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो ज्यादा आवाम है वो समझ पाए कि किस तरह उनको चूरन दिया जा रहा है, उस चूरन से बचें, तभी शायद पाकिस्तान का कुछ भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आजू जी कि आपने टाइम Thank you. निकाला और मेरे शो पर आए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Who's the first? वेल जी, वीडियो अच्छी इन्होंने क्रिएट की है और आज जो है वो इनका नाम क्या था, आरजू आरजू की बातें जितनी भी थी ना, मैं उनसे एग्री करता तो हूँ। पॉइंट थी। आज कोई भी ये नहीं है कि इधर उधर की बात हो, आज सही मेन टॉपिक पे और बिल्कुल परफेक्ट बातें की हैं। और सलीम जो आसम सलीम बाजवा है, उसने वाकई सी पैक का बेड़ा गर्क किया है। मैं कहता हूँ कि सी पैक अगर चाइना कुछ कर रहा है ना, तो उसमें पाकिस्तान भी उससे डबल हाथ कर रहा है। एक हाथ से ताली नहीं बाज रही है, दोनों तरफ से हो रहा है। चाइना भी जो भी कर रहा है उन अपनी शर्तें रख रहा है, लेकिन अगर शुरू दिन से जैसे शुरू में चला है सारा काम, अगर वैसे चलता रहता, बीच में करप्शन ना होती, तो यकीन करें आज सी पैक भी मुकम्मल हो जाना था और पाकिस्तान वाकई कुछ ना कुछ इससे जो है ना फायदा उठा रहा होता। मैं उस तब इसे हर दफा यही कहता हूँ कि सी पैक क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा, क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा। और इन्होंने बात बताई है कि करप्शन हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और जो ऊपर हेड पर बैठाते हैं सलीम आसम सलीम बाजवा जो हैं, पापा जॉन्स वाले, ठीक है, फौज में रह के फौज की नौकरी करके पापा जॉन कैसे बन जाता है यार। तो ऐसे ही करप्शन करके बनते हैं सारा कुछ, तो उनसे हिसाब नहीं लिया जाता। मैं कहता हूं उनसे भी हिसाब लिया जाए। तो चाइना फिर क्या करेगा जब करप्शन इधर होगी, चाइना कैसे देगा? चाइना भी कारोबारी माइंड का है, वो तो नहीं देखेगा कि उसका नुकसान होता रहे और यहाँ पे जो है वो ऐसी चलती रहे बस, काम हो नहीं। काम होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं कर सके। पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी हुई है। मैंने फिर कहा है, पहले भी मैंने कहा है, बेशक पूरी दुनिया बेशक चले पाकिस्तान खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, खुद बर्बादी की तरफ गया पाकिस्तान, खुद अपने हाथों से बर्बादी की तरफ गया, किसी ने नहीं भेजा। उनके साथ किया है जो चाइना जिनसे दोस्ती थी, वो दूसरे मुल्क को यार ही छोड़ हाँ बिल्कुल, दोस्ती के साथ जब गद्दारी करेंगे आप उनके बीच में खाएंगे, तो फिर वो दोस्ती तो नहीं देखेगा, फिर वो भी अपना फायदा ही देखेगा। सीधी सी बात, सीधा हो गया है। अब वो सीधा हो गया, अब वो इनकी बात, और एक नौकर से अब ज्यादा हैसियत वाकई नहीं है पाकिस्तान की चाइना के आगे। ये रियलिटी थी। तो अगर ये शुरू दिन से जैसे शुरू में चलता रहा ना, वैसे चलता रहता ना, तो आज ये दोनों दोस्त भी होते और ये नौकर और मालिक का सिस्टम ना होता बीच में। लेकिन चाइना को समझ आ गई है ये लालची लोग हैं और इनको ऐसे ही टैकल करना है, वैसे ये नहीं होंगे। और पापा जॉन जो उधर बना के बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी शाखें बन चुकी हैं पापा जॉन की, तो वो कैसे बनी है? तो उन पे थोड़ा गौर करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो फौज में है तो फौज का ट्रायल नहीं होगा, करना चाहिए फौज को। और बाकियों का होता है, सियासतदानों का होता है, वो भी ठीक है, मैं उसके साथ में भी हूँ। लेकिन ये जो अंदर के करप्ट लोग होते हैं, दायरे के करप्ट लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी होना चाहिए, उनके और खिलाफ सबके खिलाफ होना चाहिए। और सबसे ये पैसा पाकिस्तान को लूटा है उसका हिसाब लेना चाहिए यार, और तभी पाकिस्तान जो है सुधरेगा। और वैसे जो है पाकिस्तान ऐसे ही जलील होता रहेगा। आपकी बात साहब मेरे साथ में हम जैसे लोगों का ही होता है कि आपने चोरी की है, आपने डकैती की है, आपने कहा जगह पे करप्शन की है, ऐसा ही ये वो कानून जो है सिर्फ गरीब बंदे के लिए है, कमजोर के लिए, गरीब के लिए कोई कानून नहीं, जिसका कोई सिफारिशी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है। मैंने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान की सिर्फ बात करें कि गरीब का कानून गरीब के लिए होता है, कमजोर के लिए होता है। समझ ले कि एक मुर्गी चोर जो बेचारा है उसका तो एहतसाब जरूर होगा, उसको मोहल्ले वाले भी फैंटी लगाएंगे, गांव वाले भी लगाएंगे, पुलिस भी उठा के लेके जाएगी।
लेकिन जो इतने बड़े बड़े हाई लेवल पर करप्शन कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ आवाम आवाज उठा रही है। एक और ना मुर्गी कोई को आपकी कानून मिसाल आवाज के उठा एक रहा है। मुर्गी चोरी करने वाले पे सारा कुछ होता है, लेकिन जो पूरा फार्म ही चोरी करके ले जाए उस पे कुछ उस नहीं पे होता। कुछ नहीं कुछ होता, नहीं। बिल्कुल। वो ये तगड़ा बोले होता ना। है। चोरी भी कर रहा है, खा भी रहा है। वो तगड़ा है। लेकिन ये अवेयरनेस आ गई अवाम में कि अवाम को पता चल गया भाई इंसाफ करो, उनका भी करो। और एक दूसरी बात ये भी है अवेयरनेस कि आ जो गई है, पाकिस्तान लेकिन एहतजाज नहीं करते ना, कुछ कहते नहीं है। एक दफा भाई राज है ना, वो कहते हैं कि हम बचपन से एक बुक में हमें एक चीज पढ़ाई गई है, वो ये कि किसी भी कौम की हालत जो है वो उस वक्त तक नहीं चेंज हो सकती जब तक कोई कौम अपनी हालत को खुद चेंज ना करे। तो ये तो तो ये आपको पता पाकिस्तानी है। कौम हम खुद मेरे ही- ख्याल में ये किताबी बातें रह हाँ। गई। यार किताबी वे इस बातें, लोग हो पाकिस्तान क्या चुके हैं। करे, पाकिस्तान को रगू रगू में ना जो है ना वो डायरेक्ट बिठा दिया गया है। हाँ, दूसरे नंबर पे हमारे अपने अंदर करप्शन बैठी हुई है, हमारे अपने अंदर झूठ बैठा हुआ है, और इतने बेहिस हो चुके हैं कि जो भी हो रहा है होता रहे, हमें क्या, हमारा तो गुजारा हो रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि अमीर इंसान जो है उसे तो जरूरत नहीं है बोलने की, आवाज उठाने की, और जो गरीब इंसान है वो बेचारा उठा नहीं सकता डर के मारे कि कहीं ये ना हो कि बच्चे ना गायब हो जाए, वो खुद ही ना गायब हो खाने जाए। के लिए दिया हुआ है तो वैसे हाँ, नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही और है। कुछ जो है हमारे पाकिस्तानी हमें बदनाम करने पे तुले हुए हैं, बुखारी बन के जाते हैं, हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है जी। विजिट वीजा लेके जाते हैं और वहां पे जाके जो है वो भीख मांगते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। 90% पाकिस्तानी है यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग अगर बाहर गए हैं तो बाहर जाके काम कर लें। कल की खबर है, कल की 16 बंदे पकड़े 16 हैं हमारे बंदे। मुल्तान से कि किस जगह से पकड़े मुल्तान हैं। सरगोदा पूरा और ग्रुप जा इधर के रहा ही है। होते हैं ज्यादा। पूरा ग्रुप जा रहा था 16 बंदों का, वो 2 लाख का वीजा लिया और 2 लाख का टिकट करा के बोले जा रहे हैं। और इस वजह से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ किसी भी एयरपोर्ट पर जब बंदा लैंड करता है तो उसको साइड पे लगा दिया जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है कि तुम जरा इधर साइड पे आ जाओ ना। पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते साथ ही भाई आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, अमेरिकन नेशनलिटी है मेरे दोस्त के पास, और उसको वो तीसरी चौथी बार वापस जा रहा है, उसको पकड़ के साइड पे कर लिया। उन्होंने फिर सवाल पूछा, अच्छा क्यों गए थे, क्या किया वहां पे, इतने दिन एक्टिविटी क्या थी, वो सारा पूछ रहे हैं उससे। वो कह रहा है सोशल मीडिया आप चेक करो, उसको सोशल मीडिया चेक किया, वो तो अपडेट नहीं करता, लेकिन यह है कि उसने प्रॉपर उसको बताना पड़ा। 15-20 मिनट अलग कमरे में ले जाकर इन्वेस्टिगेशन हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा पासपोर्ट है, पाकिस्तानी हो तो ग्रीन पासपोर्ट जब तक रहेगा तुम्हारे साथ ये तो होता रहेगा। हमें ये ऑर्डर है, ठीक अभी है, वो कार्ड होल्डर है ना, कार्ड नेशनलिटी होल्डर नहीं है। तो पासपोर्ट आने वाला है उसके पास। अभी तो पासपोर्ट नहीं आया, अभी तो नहीं पाकिस्तानी आया, पासपोर्ट पे इसलिए ट्रैवल कर रहा है ना, अभी तो होगा ना। तो लेकिन यह है कि उनको समझना चाहिए कि देखना चाहिए। अभी वो कर रहे हैं कि उन्होंने कहा मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा फलां तारीख को आने वाला है, और उन्होंने चेक किया सिस्टम, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपके पास ग्रीन पासपोर्ट है, तो ये बस वो आपके साथ होता हमने रहेगा। वही पहले मैंने बात की, पाकिस्तानियों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई ऐसी हरकतें करके। बिल्कुल बाकी- वो तो ग्रीन पासपोर्ट की क्या खोते इज्जत रहेगी। ऐसे ही है ना, वो बोलना नहीं हिसाब हो गया ना। पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान के जो लीडर है, करप्शन का एक ऐसा नशा और एक ऐसी लत इनको लग चुकी है। वो कहते हैं ना कि जब नशे मजबूर होता है ना, उससे नशा नहीं मिलता, तो वो फिर उठा के ना अपने घर की चीजें भी बेचने पे मजबूर हो जाता है। तो पाकिस्तान की फिल वक्त सेम कंडीशन वही है और चर्सी तिक्के कि की मतलब बात, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बेचने पे तुले हुए हैं। नहीं करनी। चर्सी तिक्के की बात करते हैं। चर्सी तिक्के में हम भी गए थे खाना खाने, हाँ, और कुछ दिन पहले गए हैं, बिल्कुल। तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है, सारे गए थे हम। ठीक है, ये तकरीबन इधर ही है, हमारे पास ही, इतना ज्यादा दूर नहीं है। चर्सी तिक्के की एक शाख इधर भी है। तो उसकी शाख की बात करें, मेन शाख की बात मेन वो उस पे नहीं जहाँ पे वो उसका मालिक बैठा हुआ, वहां पे नहीं गए हम गए हैं इधर अपने वाले चर्सी तिक्का पे। माहौल अच्छा होता है वहां पे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लोग भी ठीक यार है। वैसे बाकी अजीब बात वो ये है बंदा सही कि नहीं था। वो बंदा एक बंदे एक की वजह से एजेड बंदा पूरा है, चर्सी मिच्योर तिक्का बदनाम हो इंसान गया। है, मिच्योर इंसान है, और मिच्योरिटी में इस तरह की हरकतें बंदे को जेब नहीं देती। सफेद दाढ़ी है, सफेद बिल्कुल, बाल है, शर्म तो करनी कुछ चाहिए, थोड़ी फैमिली सी वाला शर्म है। और हया अपनी एज का ही बंदे को आ जाए। बेटियां होंगी उसकी, हाँ। कुछ कोई भी होंगे, वो देखेंगे कि हमारा बाप और ये हमारा दादा क्या कर रहे हैं। पहले 1-2 तस्वीर आई थी जिसमें सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा हुआ था, उसने सिर्फ हाथ रखा हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, उधर ओके, ठीक है, हाँ। आपने बात लिया, चले ठीक है, वो तस्वीर खींच रही है, वीडियो क्रिएट कर रही है, तो आपने नजदीक आके हाथ रख लिया, हाँ। ठीक है, फॉरनर है, ठीक है, हो गया, चले जहां तक हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इसके बाद उसने जो हरकत की है, हरकतें सोशल बहुत मीडिया पे ज्यादा है, जहाँ पे आता है मैं बता नहीं सकता, वो आपने नहीं, वो पता होगा ये जब आपने देखा होगा, बहुत वीडियो ये वायरल है। न्यूज जब वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई है,
जिन जिन लोगों ने ये देखा, अब तो वैसे पूरी दुनिया ने देख लिया, तो इस हालात में कैसे टूरिस्ट जो है आने की उम्मीद रखी जाए? भाई, टूरिस्ट पाकिस्तान में नहीं कभी भी आ सकता है। वही बात कि पहले यहाँ पे इंसाफ और सिक्योरिटी वैसे यार एक जरूरी बात है। है, चले हम अदर कंट्रियों की होगी बात नहीं। करते हैं। अदर कंट्रियों का लोगों तो का चले, ज़हन खराब है। अदर कंट्रियों का तो जो मसला है वो सेव नहीं है, तो यहाँ की खुद हम जो है पाकिस्तानी वो सेव कर रहे हैं, हम तो खुद सेव नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ, यहाँ पे इंसाफ और सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी कोई भी नहीं आएगा। हम नहीं सेफ तो दूसरे क्या अमल लेने आएंगे। सीरियसली नोट बोला जाए ना तो एक औरत की इज्जत जो है ना ज्यादा अहमियत रखती है, लेकिन यहाँ पे मर्द की इज्जत जो है वो भी सेफ है, ठीक है ना। तो ये रियलिटी, Seriously? ये ग्राउंड बल्कि रियलिटी बहुत ही ये इसके sad- दुख भरी दास्तान हमारे नदीम भाई सुनाएंगे आपको। बाकी यार ये मैं सी पैक पे नहीं, बाकी मैं सी पैक पे बात करूंगा। सी पैक पे दो मसले बने हैं बहुत मेन। सी पैक को खत्म करने के लिए इंडिया ने भी कुछ किया काम के इसको मतलब फ्लॉप किया जाए, चीन तरक्की ना करे। उसके लिए उन्होंने एक रोड जो बन रहा है वो जो जाएगा सऊदी अरब से, एक तो ये था। अभी चीन को एक ये भी लग गया कि अभी इस रास्ते से तिजारत करना मुश्किल हो गया। एक तो सी पैक इस वजह से भी पाकिस्तान में फ्लॉप हो रहा है। और दूसरा जो खास मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो कर रहे हैं, जो चाहते हैं सी पैक नाकाम हो। अभी इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आप समझ जाएंगे। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दे के इन टीटीपी को और इन लोगों को पाकिस्तान में एक्टिव किया टीटीपी हुआ के है। बयान मैंने आपको बता दूं, टीटीपी ने बयान दिया, उन्होंने कहा हम ना मासूमों की जान लेते हैं, ना हम यहाँ पे मस्जिद वगैरह पे धमाके करेंगे, ना किसी और उन्होंने के ये कहा है, पर वो पाकिस्तान में जो है ना ये उन्होंने चीन को नहीं रिटर्न छोड़ते। बयानिया दिया ये। हाँ, उन्होंने ये बाकी यार टूरिज्म पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। मैंने देखा है टूरिज्म में भी उधर भी उनको कुछ मसले बने हैं, तो उनकी जगह पे भी मैंने कई वीडियो मैंने देखी हैं। तो मसाइल उनके लिए, वो भी टूरिज्म के लिए जाने के लिए भी तैयार नहीं। एक ये मसला है, दूसरा ये भी मसला है कि पाकिस्तान के जितने भी आउट ऑफ कंट्री से टूरिज्म आए हैं उनके साथ भी हम पाकिस्तानियों ने ही प्रॉब्लम की है। कितने केसेस एक दो साल में आपने देख लिए होंगे। मैंने एक देखा था, वो लड़का एक लड़का था, वो लड़की उसके साथ आई, वो उसने दोनों ब्लॉगर थे, तो उस ब्लॉगर ने ही उस लड़की के साथ, गोरी थी उसके साथ, जना किया धक्के से उसके साथ। तो वो भी अभी ऐसे होता रहेगा तो कौन पाकिस्तान पे यार ट्रस्ट करेगा, पाकिस्तानियों पे कौन ट्रस्ट करेगा। तो इसकी वजह से ये दोनों गलती यहाँ है, पाकिस्तानियों की भी गलती है और हमारे इदारों की भी गलती है। उन्होंने सेफ नहीं किया इन लोगों को। वो नहीं आए थे, वो तुर्किश एक्टर्स थे मेरे ख्याल में। तो इन हमने खुद भी दोनों पाकिस्तान पाकिस्तान बिल्कुल ये पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी की वजह से भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। और आलमी सतह पे भी कुछ ऐसे साजिशें, मैं आपको बोल रहा हूँ 2-3 बार वीडियो में बोल दिया है कि ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो, पाकिस्तान को रोका जाए। चीज में तो नहीं दोनों कि अवाम की सोच घटिया है, नो डाउट। ये घटिया सोच तो घटिया है, पर ये देखो लोगों की सोच जो है वो पॉजिटिव करने की देख लो क्योंकि नेगेटिविटी हमें यकीन मानो डूबे हुए हैं उसमें। बाकी मैंने यार हम करते हैं। बिल्कुल यार वो इंडिया बातें को आपकी डुबाने के लिए भी काफी लोगों ने, काफी मुल्क जो है पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल। इंडिया जो है फिर भी वो अपने पैरों उधर पे के खड़ा है। देखो उधर के क्यों? लोग फिर भी अच्छे हैं ना। देखो यही तो उनके- बात है, हम उधर अपने गोरे पैरों आते पे हैं, कुल्हाड़ी खुद मार वो रहे हैं। लड़के हमने कितनी वीडियो की गोरे लड़कों की जो दूसरे मुल्क से आए थे, कोई नहीं, किसी ने उनको तंग किया, कोई नहीं, किसी जगह पे भी उनको नहीं। ये हमारे पाकिस्तान, मैं वही बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी भी ये मसला बना रही है, एक ये। और दूसरा हमारी पुलिस और हमारे अदारे भी तो इनको नहीं रोक पा रहे ना। ये हमारे अदारों के भी तो ये वो था ना कि लोगों पहली को बात है पकड़ते। कि यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए। हाँ, ये अदालतें मेन इंसाफ मसले हैं करें। जिसकी वजह से पाकिस्तान अदारे बहुत बाद में ज्यादा- आते हैं, पहले अदालतें, लॉ नहीं है यहाँ पे। हर चीज है। बाकी मैंने कुछ और भी वीडियो देखी है, बात कर देता हूँ, मानना है किसे माने, नहीं मानना ना माने। बाकी मैंने ये देखा, जो मैंने सुना है बड़ों कुछ वीडियो चैनल से, कि वो बोल रहे हैं कि मतलब ये जो हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, ये भी एक साजिश के तहत ही हुआ है। और ये जो पिछले दिनों फैसलाबाद में भी हुआ था वो ईसाइयों के साथ, ये भी एक साजिश के तहत ही किया गया है। पाकिस्तान को मतलब जितना भी डिफॉल्ट करने की, या पाकिस्तान को मतलब यह है कि तरक्की से रोकने के लिए ये सारे अमल किए जा रहे हैं, ये मैंने सुना है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग भी सही नहीं है। कोई साजिश होती है उसको भी हम बेनकाब नहीं कर पाते, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं हम वो भी पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमारे जितने अदारे हैं वो भी फेल हो रहे हैं। इनको चाहिए अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, नहीं तो ये मुल्क इसी तरह चलेगा, इस तरह भी चल नहीं पाएगा। इस तरह डिफॉल्ट का खतरा होगा, इस तरह हमारी तरक्की नहीं आ पाएगी इस तरह। तो इसलिए हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए, हमारी फौज को भी सोचना चाहिए कि सख्ती की जाए। सख्ती, डंडे के बगैर ये कौम अभी बदलने वाली नहीं है जी। मुश्किल ही हालात है जी। बहरहाल उन्होंने जिन मुद्दों पे मेरे ख्याल में लाइट आउट किया गया जिनको, वो ठीक है, नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं। और आज इनकी बातें जो है वाकई सुनने वाली थी। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, मैं वही कहता हूँ, बार बार हमेशा कहता हूँ कि हम अवाम जो है उनमें ये चीज़ पाई जाती है।
नेगेटिविटी उनमें है। कोई पॉजिटिव चीज को काम जो है बंदा कर रहा है उसको भी रोका जाएगा। बिल्कुल और अगर आप सिस्टम की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं कि ला कानूनियत है यहाँ पे, और कानून अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस पर अमल कौन करता है? ओके, एक बंदे को देखते हैं कि अमल नहीं कर रहा, एक लीड क्लास जो है वो अमल नहीं कर रहा। और जैसे इन्होंने मेंशन किया कल परसों वीडियो में कि यार वो बंदा था और रोड पे जनाब उसने बोतल फेंक दी और वो सामने जा रहा है, पीछे उसने ध्यान नहीं किया और रोड हो जा रहा, तो डस्टबिन में फेंक दो या गाड़ी में रख लो, बाद में फेंक बाद दो में फेंक उसको। दो, तो कौन सी ये मौत आने वाली छोटी है सी आपको। चीज ही है, लेकिन ये वीडियो मैंने देखी जिसमें वो मोबाइल फेंकता है तो वो उठा के उसका शीशे को लॉक करता है, कहते हैं नीचे करो, जैसे वो शीशा नीचे करता है उठा के बोतल अंदर फेंक देता है। तो उसे कहता है बाहर फेंकी ना तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, जुर्माना जितना भी होगा मैं तुम्हें। वो उसके डैशबोर्ड में कैमरा लगा होता है, ऑडियो भी होती है, वो आवाज आ रही थी कि यार मैं तुम्हें जुर्माना करूंगा और ये ऑन कैमरा मेरे तुम्हारे डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और दोबारा नहीं करना आपने। तो इस तरह की आवाम हमको खुद भी ठीक होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सीरियसली नोट अली भाई गलत करता है या मैं करता हूँ, वो मुझे रोकता है, ठीक है, यहाँ पे मसला ही और किस्म का हो जाता है। लाकानूनियत अब बंदा मार दिया जाता है ये छोटी सी खर्च पे जनाब, क्या हुआ जी उसने जनाब गन फेंका और जनाब लड़ाई हो गई, हाथापाई हुई, और उसके बाद उसने तो बंदा मारना, उसको गायब करना, ये आम सी बात है आम सी पाकिस्तान में। बात है। तो ये चीज जो नहीं होनी चाहिए। तो इंसानी को प्रेफर करना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए कि बंदा ठीक है सही काम कर रहा है, उसको सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे वो नहीं है तो सिस्टम सारे का सारा खराब है, सारे ठीक करने वाला है समेत हमारे। बिल्कुल तो बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं वीडियो अच्छी थी और बहस काफी लंबी होगी, जिनकी भी सुननी है बीच में से सुन लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और हमारे चैनल की भी। चैनल पे जाएं, विजिट करें, चेक करें और लाल वाला बटन दबा दें, नोटिफिकेशन का ऑन कर लें प्लीज। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।